अस्सलाम वालेकुम। सादा से दाल चावल को बना देंगे इतना ख़ास और रेस्टोरेंट स्टाइल में कि आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। और साथ में बनाएंगे जायके से भरपूर खिले खिले ज़ीरा राइस और स्पेशल तड़के के साथ स्पेशल दाल। दोनों का कम्बिनेशन बहुत ही टेस्टफुल है। अगर आप रूटीन में दाल खाने से बोर हो रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं। आपको दाल चावल खाकर मज़ा ही आ जाएगा। इसका डिफरेंट सा टेस्ट बनकर तैयार होता है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कप है मसूर की दाल। इसको भिगोना नहीं पड़ता। इसको मैंने खुले पानी में धो लिया था। मिक्सी जार में 5 अदद मोटे वाले लहसुन के जवे डाल देंगे और 8 से 10 अदद गोल वाली मिर्चियाँ डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इसका जायका दाल में बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। इसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में डाल देंगे 3 गिलास पानी। पानी को हल्का सा बॉईल कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे दाल। यहाँ पर बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तमाम दाल डालने के बाद जो पेस्ट बनाया था हमने लहसुन और गोल सुरख मिर्चों का 2 चम्मच डाल देंगे। 1 चम्मच जायके के हिसाब से डाल देंगे नमक और आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। आधी चम्मच आएगी इसमें हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। अब ये मसाले डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और दाल को कवर करके तेज़ आंच पर पकने के लिए रखेंगे। जैसे ही 2 मिनट के बाद इसमें बॉयल आएगा तो एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसको कवर करके पकाएंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ये दाल जल्दी से गल जाती है और प्रेशर कुकर में तो सिर्फ 3 से 4 मिनट में अच्छे से गल जाती है 1 से 2 सीटी आने के बाद। तो यहाँ पर देखें 12 मिनट हो गए हैं। दाल को दरमियान में चेक कर लिया था। दाल अच्छे से गल चुकी है और जो पानी हमने डाला था वो भी खुश्क हो गया है। तो ढक्कन खोलकर इसको हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पका लेना है। अब ज़बरदस्त सा इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए 1 मीडियम साइज़ का प्याज है चॉप कटा हुआ, 1 चम्मच चॉप कटा हुआ लहसुन है, 1 अदद टमाटर, 2 अदद है बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 1 चम्मच है साबुत ज़ीरा। पैन में डाल देंगे 1 कप ऑयल। इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। तड़के वाला मिक्सचर डाल देंगे इसके अंदर और बिल्कुल स्लो आंच पर इसको हमने पका लेना है। यहाँ पर प्याज को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना। बस जैसे ही लहसुन और ज़ीरे की ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी इसको हमने बस इतना ही पकाना है। तो ज़बरदस्त सा तड़का तैयार है। दाल के ऊपर इस तरह से ये तड़का लगा लेंगे और इस तरह से डालकर बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे इसके ऊपर और आधी चम्मच डाल देंगे बारीक पिसा हुआ गरम मसाला। इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जायके से भरपूर हमारी ये स्पेशल तड़के के साथ दाल तैयार है। इसका जायका बहुत ही डिफरेंट और टेस्टफुल बनकर तैयार होता है। तो आप इस दाल को ज़रूर ट्राई करें। अब ज़ीरा राइस बना लेंगे तो कढ़ाई में डाल देंगे आधा कप ऑयल, 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप कटा हुआ, आधी चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा, 3 अदद हरी मिर्ची डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही डाल देंगे इसमें 3 गिलास पानी और पानी को हम यहाँ पर हल्का सा बॉईल कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें चावल डाल देंगे। 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है और 2 गिलास चावल है। 1 चम्मच डाल देंगे नमक और 1 चम्मच डाल देंगे चाइना नमक। ये डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको पकने के लिए रखेंगे और तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चावल हल्के से गल चुके हैं और पानी हमारा हाफ़ रह गया है। तो मज़ीद इसको कवर करके और पका लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। अब इसमें पानी थोड़ा बहुत है, हल्के से इसमें बबल्स हैं तो इसको दम पर रखेंगे तकरीबन 12 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर। 12 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। खुशबू से भरपूर जायकेदार ये खिले खिले से ज़ीरा राइस तैयार है। आप इनकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम इनको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं आपको क्लोज़ कर कर दिखा देती हूँ। देखें चावलों की लेंथ कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब दाल के साथ इसको हम सर्व कर लेंगे सलाद के साथ। आप अचार के साथ भी इसको खा सकते हैं। दाल और ज़ीरा राइस का कम्बिनेशन बहुत ही जायकेदार बना था। आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आप बाकी दाल बनाने के तरीके भूल जाएंगे। ये वाकई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बने थे दाल चावल। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।